नमस्कार, द लॉ पॉइंट पे आपका स्वागत है। हम अपनी पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं इब्न बतूता की और अल बरूनी की। आज हम इस अपनी वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। ये फ्रांस से आए थे, यूरोपीय यात्री थे और यह जब भारत में आए तो ये मुगल साम्राज्य के अंदर अपना भाग्य आजमाने आए थे और कार्य की तलाश में आए थे। जब उन्होंने भारत की यात्राएं की, उस यात्राओं के दौरान उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका जो कंपैरिजन है वो अपने यूरोप से करते हैं और यूरोप से कंपैरिजन करते हुए भारत को अविकसित राष्ट्र घोषित कर देते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि बर्नियर ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी कि यात्रा वृतांत है मुगल एम्पायर के अंतर्गत इनका। इस अपनी है पुस्तक को वो फ्रांस के राजा लुई 14 को समर्पित करते हैं, क्योंकि उस समय फ्रांस में जो विराजमान थे वो थे लुई 14। बर्नियर के अनेक विवरण वो भी प्राप्त होते हैं जो उन्होंने भारत से फ्रांस के मंत्रियों और अधिकारियों को भेजे थे। कई प्रकार के पत्र भेजे जिसके द्वारा भी हमें भारत के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। जो फ्रांसवा बर्नियर हैं वो पेशे से चिकित्सक थे, राजनीतिक फिलोसफर भी थे, दार्शनिक भी थे और साथ ही साथ वो इतिहासकार भी थे। शाहजहां के जो पुत्र थे दारा, उनके चिकित्सक के रूप में भी इन्होंने काम किया था और इसके साथ साथ दानिशमंद खान एक व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे, उनके यहाँ पर उन्होंने एक विद्वान के रूप में भी कार्य किया था, यानी कि फिलोसोफर के रूप में भी कार्य किया था। फ्रांसवा बर्नियर के जो भी विवरण हैं उससे हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के अंदर भारत के जो कारखाने थे उसमें किस प्रकार से कार्य होता था। पूरी जो कारखानों की जो कार्य प्रणाली है ना वो फ्रांसवा बर्नियर बड़े डिटेल से बताते हैं अपने विवरण के अंतर्गत। दूसरा, फ्रांसवा बर्नियर कहते हैं कि जो भारत है वो एक गरीब राष्ट्र है, यहाँ पर मध्यम वर्ग विद्यमान नहीं है, या तो कुछ एक लोग हैं जो सत्ता पर काबिज हैं वो तो बहुत अधिक अमीर हैं और जो बाकी प्रजा है वो इतनी गरीब है कि वो क्रूर है या भिखारी है और राजा उन्हीं की नुमाइंदगी करता है। भारतीय इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर के इस दावे को पूर्णतः खारिज कर देते हैं। बर्नियर अपने इस दावे के पक्ष में तर्क देता है कि भारत में जितनी भी जमीन है ना उस पर निजी स्वामित्व नहीं है, यानी कि प्राइवेट जमीन नहीं है, सारी की सारी राज्य के अंतर्गत आती है और राज्य अपने अंतर्गत ही अमीरों को उसका आवंटन कर देता है। क्योंकि जमीन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है, इसलिए व्यक्ति उसमें सुधार करने का प्रयास नहीं करता और जो उत्पादन है वो अच्छा नहीं हो पाता, राजस्व अच्छा नहीं हो पाता और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है इसी कारण से अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन यदि हम मुगल एम्पायर की बात करें और मुगल में जब अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं तो वो कहीं पर भी यह विवरण नहीं देते हैं कि भूमि केवल और केवल राज्य की भूमि है, वो दोनों प्रकार की भूमियों का विवरण देते हैं। लेकिन बर्नियर उस समय कहते हैं कि भारत के अंदर निजी स्वामित्व वाली भूमि नहीं है। दूसरी बात वो बताते हैं कि जो भारत है वो बिल्कुल अविकसित देश है, यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, यह एक दरिद्र राष्ट्र है और यहाँ के नगरों के बारे में वो कहते हैं यह केवल एक शिविर नगर है। शिविर नगर का मतलब होता है युद्ध के दौरान बसा लिए जाते हैं और युद्ध के बाद उसी तरह से उजड़ भी जाते हैं और यूरोपीय नगरों की तारीफ करते हैं वो भारतीय नगरों के मुकाबले में। एक और महत्वपूर्ण विवरण है जो फ्रांसवा बर्नियर अपनी पुस्तक में देते हैं भारत में प्रचलित सती प्रथा का। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जो उनकी पत्नियां होती थी अक्सर अपनी मर्जी से स्वयं को भी जला देती थी और कुछ को जबरदस्ती भी जलाया जाता था। तो सती प्रथा का विवरण भी जो हमें देते हैं वो है फ्रांसवा बर्नियर। तो बर्नियर के विवरण से हमें ये पता चलता है कि बर्नियर अपने पुस्तक का जितना भी विवरण देते हैं उसका जो मेन ध्येय है वो ये है कि अपने राष्ट्र को भारत के मुकाबले अच्छा साबित करना। वो हर स्थान पर पूर्व और पश्चिम की तुलना करते हैं और उसमें पूर्व को अविकसित राष्ट्र घोषित करते हैं और पश्चिम को विकसित राष्ट्र बताते हैं। ऐसे ही अन्य जानकारी के साथ, इतिहास के नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।